उधम सिंह, एक ऐसा नाम जो हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं छुप सा गया। आज हम इस वीर के साहस को नाटक के रूप में देखेंगे और उनके धैर्य और कुर्बानी को महसूस करेंगे। ये घटना है सन 1919 की, जब ब्रिटिश सरकार का हिंदुस्तान पर शासन था। ब्रिटिश सरकार ने कई काले कानून बनाए जिससे वे हिंदुस्तान में हो रहे आजादी के संघर्षों को रोक सके। रॉलेट एक्ट एक ऐसा ही कानून था। रॉलेट एक्ट जिसमें अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को शक के बिना पर गिरफ्तार कर सकते थे। हिंदुस्तान में इसके खिलाफ कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। अमृतसर में भी कई जगह ये आंदोलन रोष पकड़ रहा है। मेरे देश के वीरों, हमें अपने देश को आजाद करवाना है। इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। हमारी भारत माता को इन दुश्मनों से आजाद करवाने के लिए हम मरते दम तक कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इन गोरों के खिलाफ हमें आगे क्या करना है? हम सभी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे होंगे और आगे की योजना बनाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने करीबियों को जरूर लेकर आए। बिल्कुल, हम सभी आएंगे। हम सभी आएंगे। रॉलेट एक्ट वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। सभी लोग जलियांवाला बाग में एक साथ मिलकर बैसाखी का उत्सव और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सम्मिलित हुए। इधर ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को जलियांवाला बाग की जानकारी मिलती है, उधर गांधी जी को रॉलेट एक्ट का पता चलता है। वे भी अमृतसर की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे। माइकल ओडवायर, जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसे इस बात का भय था कि अगर महात्मा गांधी यहां आ जाएं तो मार्शल लॉ की मिट्टी पलीत हो जाएगी। May I come in, sir? Yes, come in, soldier. Sir, we have received information about an upcoming illegal gathering at Jallianwala Bagh on April 13, which is against martial law regulations. These poor Indians, they can't seem to understand rules and regulations. I think they need a harsh lesson for this. Yes, I feel the same, sir. Yes, I know someone who can put an end to this permanently. Call General Dyer. Yes, sir. May I come in, sir? Oh yeah, come in, Dyer. Yes, my lord. You called for me. Yes, I believe it's time to take decisive action against these illiterate Indians. They are like worms that need to be dealt with. General, you have full authority to suppress the illegal gathering at Jallianwala Bagh, no matter the cost. Kill them! Kill these worms! Yes, sir. I will make them understand their place and ensure I don't let you down. Excellent, General. Set an example for all these insects so they never dare to buzz again. Yes, sir. माइकल ओडवायर से ऑर्डर मिलते ही जनरल डायर अपने सैनिकों सहित जलियांवाला बाग की ओर चल पड़ता है, जहां कई आम हिंदुस्तानी
शांतिपूर्ण तरीके से सम्मिलित हुए थे। जलियांवाला बाग से बाहर आने जाने का रास्ता एक ही था। डायर ने उस इकलौते रास्ते को बंद कर उन मासूम लोगों पर अपनी हैवानियत बरसाई, जिसने सारे देश को झंझोड़ कर रख दिया। मेरे भरावो ते मेरिया भैनों, ये मिट्टी अपना कर्ज मांगदी पई है। ये हवा आजाद होना चाहती है। ये नदियां खून नाल भरंदियां ने। हुण सानू अपने आप नू जगाना है ते इन्हां फिरंगियां नू इथों भजाना है। ये धरती हमारी माँ है और इसको आजाद करने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। मेरे भाइयों, मैं और मेरा पूरा परिवार इस देश के लिए समर्पित है। हम इस देश के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हाँ, हम लड़ते रहेंगे। इन अंग्रेजों को तो मैं देख लूंगा। Everyone assembled here has broken the law of Prom. You are instructed to leave immediately or die here. ओ फिरंगियो, ये जगह साडी है, ये देश साडा है। तुसी सानू नहीं दस सकते कि असी की करांगे। इत्थे मौजूद हर इंसान तुहाडे काले कानूनां नू नहीं मानदा। नहीं मानता। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। You are under the rule of the Prom and have to obey the rules. Otherwise, we will shoot you all. क्या फिर देख दिया इस हिंदुस्तानी दे सीने च ज्यादा लो है या तेरी बंदूक दी गोलियां च? Very well. If that's what you want, now watch what I can do. Soldiers, load! Fire! These Indian bombs! Shoot! Shoot them all! No one should be left alive! Soldiers! Cease fire! See if anyone is still alive. वाहिगुरु, वाहिगुरु, सच्चे पातशाह वाहिगुरु। ओए हैवानो, ओ दरिंदियो, कायरो, ओ तुसी इंसान दे जाए नहीं हो की। तुहाडे भी तां घरां विच बच्चे होणगे, बुढ़े होणगे। ਐਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। Soldiers, march back. माइकल ओड्वायर और जनरल डायर की इस हैवानियत के बाद जलियांवाला बाग में लाशों का ढेर था। ना उसने मासूम बच्चों को देखा, ना बेगुनाह लोगों को। हिंदुस्तान इस बात से तो आहत था ही कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, पर उससे भी ज्यादा आक्रोश इस बात का था कि गोलियां चलाने वाले हाथ हिंदुस्तानी थे। अंग्रेजों की गिनती मुट्ठी भर थी, पर वो हम पर राज सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे देश के कई लालची और गद्दार लोग उनके गुलाम बने रहे। बहरहाल उधम सिंह खबर सुनते ही जलियांवाला बाग की ओर दौड़ पड़े और वहां का दृश्य देखकर वे हताश हो गए। उनके साथ उनके कुछ साथी थे। हाय रब्बा, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? क्या क्या कहा आपने बहन? पानी। रुको बहन, मैं पानी
लेके आता हूँ। पानी पानी लो बहन, पानी पी लो आराम से। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी बहन। बहन, बहन, उठो बहन, बहन, बहन। वीरे, इसे तो बहुत चोट लगी। वाहिगुरु, इसका तो बहुत खून बह गया है। तू फिक्र ना कर वीरे, तू फिक्र ना कर, तू ठीक हो जाएगा वीरे। वीरे, वीरे, वीरे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, ये क्या हो गया? इन अंग्रेजों को मासूम लोगों पर दया नहीं आई, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यह दरिंदगी, यह हैवानियत, इन लोगों में इंसानियत नहीं है क्या? इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं उधम सिंह सौगंध खाता हूं, जब तक इन लोगों को सजा ना दे दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हर एक मासूम का बदला लिया जाएगा, हर एक मासूम का बदला लिया जाएगा। उधम सिंह के प्रण के बाद उन्होंने जनरल डायर और माइकल ऑडवायर समेत ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने लंदन जाकर अपना प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। हमें इन अंग्रेजों को जलियांवाला बाग का जवाब उनकी जमीन पर ही देना होगा, तभी इन बहरों को हमारी आवाज सुनाई देगी। सही कहा उधम, इनको इनकी जुबान में जवाब देना होगा। भगत सिंह भी तुम्हारी इस योजना से बहुत खुश हैं। वे भी बहरी सरकार को जगाने के लिए कुछ योजना बना रहे हैं। उस हैवान डायर को तो उसके किए की सजा मिल ही चुकी है, तड़प तड़प के मरा है वो। अब रही बात माइकल ड्वायर की, तो उसे उसकी जमीन पर ही उसके लोगों के सामने मारेंगे। मैं लंदन जाने की तैयारी कर रहा हूं। मुझे ये काम अपना नाम बदल कर करना होगा। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। दोस्तों, इस देश के लिए कुर्बान होना हमारे लिए सौभाग्य होगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचे और वहां कई अन्य भारतीयों से मिले जो कि भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए। इस दौरान वे कई देशों में गए और आगे की योजना बनाई। उधम, हमें जानकारी मिली है कि ड्वायर कैक्सटन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यही सही मौका है, उसको सजा सब लोगों के सामने मिलेगी। पर वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत होगी, चेकिंग भी हो रही होगी। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा। कैक्सटन हॉल में माइकल ऑडवायर के हिंदुस्तान पे की गई उसकी हैवानियत का सम्मान किया जा रहा था। बहुत से पत्रकार वहां मौजूद थे। उन्हीं में एक चेहरा हमारे देश के लाल उधम का भी था। Yes, the lady. Sir Michael, you have done a fantastic job in India. What will you say on this? Yes. Well, they deserved it. I'm glad to have taught them a lesson. And they should consider themselves fortunate to have embraced death by my hands. Sir Michael, in Jallianwala Bagh, you massacred thousands of innocent people, including men,
women, old and children. Do you think this was justified? These Indians are a burden on British Empire. It is our duty to rule them. And as I said, they deserved it. Mr. Dwyer, Yes? he killed thousands of our innocent brothers and sisters. He paid for his sins. आतंक का जो खौफनाक मंजर इसने हिंदुस्तान को दिखाया था, आज उसका बदला पूरा हुआ। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भारत माता की जय! जिनके सीने में जगी हो आग इंकलाब की, वो लाल माटी का कहां रुकता है। ऐसे वीर दिए हैं इस मां ने हमें, जिनका सर न कभी दुश्मनों के आगे झुकता है। उधम सिंह जैसे वीरों ने ही देश की आजादी के लिए अनेकों कुर्बानियां दी और आज हम इस आजाद देश में सांस ले पाए हैं। अंग्रेजों ने 1940 में उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई। अब समय था अपने देशभक्त को अलविदा कहने। Any last wish? एक देशभक्त की आखिरी इच्छा क्या हो? मैंने अपना वादा पूरा किया। ड्वायर ने अंत तक अपनी गलती महसूस नहीं की। उसे उसके किए की सजा देना जरूरी था। मैंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया था कि हिंदुस्तान आजाद हो। मैं जानता हूं मेरे शरीर को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा में आजादी की ज्वाला कभी नहीं बुझेगी। मेरा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी आवाज को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठाया। मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद कहीं कोई मासूम या निर्दोष पर अत्याचार करे तो उसका जवाब देने के लिए सैकड़ों उधम तैयार हैं। और हाँ जेलर साहब, ये सबको जरूर बताना कि मैं एक सच्चा क्रांतिकारी था। जय हिंद! जय! कसम तुमको वतन वालों, कभी